पंजाब में स्मोग और धुंध का राज बरकरार, जिंदगानी मुश्किल का शिकार, दमा, दिल और आंखों के मरीजों में इजाफा। लाहौर और मुल्तान में आज भी लॉकडाउन, स्मोग के सबब फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर, मुतअद्दिद परवाजें मनसूख। हद निगाह में बेहतरी पर मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल, स्मोग के सबब M2, M3, M4, M5 और M11 बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के सबब ट्रैफिक मुश्किलात का शिकार। पंजाब में धुंध के सबब हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब वतन वापस पहुँच गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुसूसी तैयारे पर लंदन से लाहौर पहुँचे। नवाज शरीफ ने दुबई, बरतानिया, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया। जिनेवा में मरियम नवाज ने पैराथायराइड्स की शिकायत पर तिबी मुआयना करवाया। नवाज शरीफ लाहौर से 25 अक्टूबर को रवाना हुए थे। बानी PTI के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले, मामले पर हमारी नज़र है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मेंबर पार्लियामेंट किम जॉनसन को जवाबी ख़त लिख दिया। डेविड लेमी ने अदालती मामलात किसी भी मुल्क का अंदरूनी मसला करार दिया। मज़ीद कहा, बरतानिया आलमी कवानीन की पासदारी चाहता है। बानी PTI समेत सब पाकिस्तानियों के लिए शफाफ अदालती अमल ज़रूरी है। बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई के लिए हंगामी बुनियादों पर वकालत करें। 46 अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर बाइडन को फिर खत लिख दिया। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुतल्लिक अवाम नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दाम करने की अपील। अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की धज्जियाँ बिखेरी गईं। अहम सियासी जमात PTI को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। चीन अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का ख्वाहिशमंद। पेरू में एक एपेक्स सरबराह इजलास की साइड लाइन पर चीनी और अमरीकी सदूर की अहम मुलाकात। शी जिनपिंग ने कहा, इख्तलाफात एक तरफ करके अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। चीन नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ काम के लिए तैयार है। जो बाइडन बोले, शी जिनपिंग के साथ हमेशा मुत्तफिक नहीं रहा, लेकिन बातचीत फ्रैंक रही। दोनों सदूर की यूक्रेन जंग, खलीज ताइवान, साइबर सिक्योरिटी पर भी बातचीत। पंजाब में शदीद धुंध की वजह से हादसात। कोट राधा किशन में छांगा मांगा रोड पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्राली रोड से नीचे उतरकर उलट गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 24 साल अरशद मसीह मौके पर दम तोड़ गया। 40 साल रहमत अली शदीद जख्मी। चिश्तिया में मोहम्मदपुर के करीब शदीद स्मोक की वजह से ट्राली ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 19 साल इरफान मौके पर जाँ बहक हो गया। मुरीद के शेखपुरा रोड पर शदीद धुंध में डाकुओं की लूटमार, डाकुओं की फायरिंग से शहरी शदीद जख्मी हो गया। पीपल्स पार्टी ने अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत को हकीकी आज़ादी बयानी के ताबूत में एक और कील करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने रद्द अमल दिया। PTI अपने बानी की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। नया खत भी पाकिस्तान के दाखिली मामलात में वाज़ेह मुदाखलत और अदलिया की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। शर्जील मेमन बोले, खत किसने लिखवाया और मकसद क्या है सबको पता है। अमरीका में करोड़ों रुपए खर्च करके लॉबिस्ट को हायर किया गया। उनका एजेंडा ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। अमरीका से किसी इक़दाम की दरख्वास्त की ना ही कोई तवक्कुआत है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान, कहते हैं बानी PTI के साथ होने वाला सलूक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बरतानिया की पार्लियामेंट और अमरीकी कांग्रेस के अलावा यूरोपीय यूनियन भी एतराज़ उठा चुकी। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी PTI का मसला उठाएं। PTI रहनुमा असद कैसर ने 4 मुतालबात पेश किए। कहा, बानी PTI समेत तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। मुल्क में आइन और कानून का निफाज किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तिजारत को बहाल किया जाए। तो 12 मुकदमा दर्ज किए। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली मुसलसल स्मोग के ज़ेर असर, सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। वज़ीर आला का दफ्तरी औकात में नजरसानी समेत मजीद इक़दामात का ऐलान। डीजल गाड़ियों, नॉन इलेक्ट्रिक बसेस पर पाबंदी आयद। निजी तामीराती सरगर्मियों को भी रोक दिया गया। दारुल हुकूमत के तमाम प्राइमरी स्कूल अगले नोटिस तक ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। हद निगाह में कमी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर रहा।
IMF کا قرض پروگرام پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ 5 روزہ مذاکرات کا اعلامیہ جاری میشن چیف نارتن پورٹر نے مذاکرات کو مجموعی طور پر مثبت قرار دے دیا کہا حکومت تمام شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے پرعزم ہے معیشت میں ریاستی مداخلت کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے ادھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا منی بجٹ نہ لانے کا اعلان کہتے ہیں پاکستان نے پرائمری سرپلس کا ہدف کامیابی سے پورا کیا NFC پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں 12,970 ارب روپے کی ٹیکس وصولی کا ہدف پورا کیا جائے گا محکموں میں رائٹ سائزنگ جاری رہے گا جینکو ڈسکوز اور ایئرپورٹ نجی شعبے کو دیں گے ملک کے بڑے شہروں میں آبادی کا بوجھ بڑھ گیا کراچی سب سے آگے دیہی آبادی کی نسبت شہری آبادی میں 3 گنا اضافہ ہوا 7 سال میں آبادی سالانہ 2.5% کی شرح سے بڑھی ادارہ شماریات کی رپورٹ میں انکشافات دیہی آبادی 1.88% اور شہری آبادی 3.67% شرح کے ساتھ بڑھی ہے پنجاب میں ضلع ننکانہ صاحب آبادی بڑھنے کے لحاظ سے سب سے آگے رہا سندھ میں ضلع شرقی کی آبادی بڑھنے کی رفتار سب سے تیز ہے خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان اور بلوچستان میں ضلع واشق کی آبادی تیزی سے بڑھی پنجابی سب مادری زبانوں پر بازی لے گئی اردو 5ویں نمبر پر نکلی ملک میں 8 کروڑ 89 لاکھ افراد کی مادری زبان پنجابی ہے 4 کروڑ 36 لاکھ آبادی کی مادری زبان پشتو اور 3 کروڑ 44 لاکھ آبادی کی مادری زبان سندھی ہے مادری زبانوں پر ادارے شماریات کی رپورٹ جاری ملک میں صرف 2 کروڑ 22 لاکھ افراد کی مدر لینگویج اردو نکلی 2 کروڑ 88 لاکھ افراد کی مادری زبان سرائکی 81 لاکھ 17 ہزار آبادی کی مادری زبان بلوچی ملک میں ہند کو کوہستانی براہوی اور کشمیری زبان بولنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں ہے اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ توانائی کے شعبے کی ترقی SIFC کی ترجیحات میں شامل ہے SIFC کی سہولت کاری سے توانائی کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا ماڑی پیٹرولیم کے ذخائر کی دستیابی کی مدت 17 سال تک بڑھ گئی ہے گزشتہ 5 سالوں میں اوسطاً 100% سے زائد ذخائر متبادل کا تناسب حاصل کیا کمپنی کے پائیدار اقدامات نے گردشی قرض کے اثرات سے بچاؤ فراہم کیا ہے ماڑی پیٹرولیم نے گزشتہ برس مارکیٹ میں 17% بہتری دکھائی نئے ذخائر کی دریافت سے ماڑی پیٹرولیم کی آمدنی میں مزید اضافہ بھی متوقع ہے اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ توانائی کے شعبے کی ترقی SIFC کی ترجیحات میں شامل ہے SIFC کی سہولت کاری سے توانائی کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ماڑی پیٹرولیم کے ذخائر کی دستیابی کی مدت 17 سال تک بڑھ گئی گزشتہ 5 سالوں میں اوسطاً 100% سے زائد ذخائر متبادل کا تناسب حاصل کیا